पर जाने से पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे राज्य के अलग अलग हिस्सों में अपराधियों का तांडव देखने को मिला। अपराधी बेखौफ हो चले। इनफैक्ट राजधानी रांची में जो तस्वीर देखने को मिली वो तो काफी हैरत में डालने वाली थी। दिन दहाड़े किस तरह से हत्या हो गई, लूट हो गई। लेकिन इन सब से अलग आप देखिए कि जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उन्हें बाकायदा बॉडीगार्ड मुहैया कराया गया, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई। हम बात कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि हम बात कर रहे हैं प्रेम प्रकाश की, जो इन दिनों ईडी की रडार पर चल रहा है। और आपको बताएं कि रांची पुलिस से 3 अंगरक्षक मिल रखे थे उसे, बोकारो से 2, देवघर से 2 और हजारीबाग से 2 बॉडीगार्ड उसके साथ चलते थे। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि जो आपराधिक किस्म का शख्स है उसकी सुरक्षा कितनी जरूरी है कि उसके लिए इतनी सुरक्षा व्यवस्था कराई गई थी, बाकायदा बॉडीगार्ड मुहैया कराए गए थे। लेकिन आम आदमी जो है वो किस तरह अपराधियों के निशाने पर है। लोगों की जान जा रही है, लोग क्राइम जो क्रिमिनल्स है उनके शिकार हो रहे हैं। आप राजधानी रांची की ही बात करें तो अभी रातू रोड में जो मर्डर हुआ, उसके बाद कल जिस तरह से बहुत ही पॉश एरिया मेन रोड का वो बांग्ला स्कूल के पास जिस तरह से जेवर कारोबारी से लूट हुई, हत्या कर ली गई। उसके बाद सरायकेला खरसावा की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। लेकिन प्रेम प्रकाश जैसा शख्स जिसे बाकायदा पूरी सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, बॉडीगार्ड मुहैया कराए गए थे ताकि वो सुरक्षित रहे। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो खुद आपराधिक किस्म के हैं उनकी सुरक्षा की बड़ी जिम्मेवारी उठाई जा रही है। देखिए, पूरे राज्य की जो स्थिति है आर्थिक बहुत चिंताजनक है। और राजधानी रांची में जिस तरह से लगातार जो वारदात हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर पुलिस का जो सुरक्षा व्यवस्था है क्या आम लोगों के लिए, क्या व्यापारियों के लिए है या फिर वैसे लोगों के लिए है जो आपराधिक किस्म के हैं, दलाल किस्म के लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी जिस तरह से मामले चल रहे हैं, प्रेम प्रकाश का जो नाम आ रहा है तो उसे सोचिए कि बिना अनुमति के, बिना लिखा पढ़ी के उसे कई जिलों से सुरक्षा गार्ड जो है वो आसानी से मिलते रहे हैं, और वो भी AK-47 के साथ। तो आप समझिए कि एक पुलिस महकमे पे एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसे लोगों को आप सुरक्षा दे रहे हैं, जो सरकारी सुरक्षा है वो मिल रहा है। लेकिन शहर में जो स्थिति बनी है, रांची की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, धनबाद की बात करें या हजारीबाग की बात करें या लातेहार की बात करें, तो कई जगह ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि आम लोग जो है के बीच में एक चर्चा का विषय है। देखिए, सुखदेव नगर थाना हो, लालपुर थाना हो या डेली मार्केट थाना क्षेत्र में बीते दिनों आप देखेंगे तो सोना चांदी के जो व्यवसायी रहे हैं, 2 दुकानों में तो पूरी तरह से लूटपाट हुआ और एक दुकानदार जो है उससे दुकान बंद करके घर जा रहा था, पैसे लूट लिए गए। और अभी 10 दिन पहले रातू रोड में दिन दहाड़े कमल भूषण की हत्या हो जाती है। तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस का जो सूचना तंत्र है, पुलिस का जो मुखबिरी तंत्र है वो उतना सजग क्यों नहीं है, क्योंकि जो सूचना तंत्र है उसके माध्यम से ही पुलिस काम करती है। भले आप बाद में अपराधियों को पकड़ ले, लेकिन अपराध होने से पहले यदि अपराधी को आप पकड़ते हैं तो वो बड़ी बात होती है। तो ये देखिए, कल की घटना बहुत चिंताजनक घटना है कि दोपहर 2:15 में बड़ा तालाब के पास, और वो भी आप देखेंगे तो डेली मार्केट से कुछ दूर है और उससे भी नज़दीक जो है हिंदपीढ़ी थाना है। तो आखिर इतने बड़ी घटना घट रही है और वारदात करके लोग निकल रहे हैं। पूरे शहर में CCTV फुटेज है, हाथों में पिस्तौल लिए ये लोग प्रवेश करते हैं। तो एक सुरक्षा बड़ा सवाल हो रहा है कि आखिर पुलिस क्या सिर्फ वैसे लोगों को पकड़ रही है जो हेलमेट नहीं पहनती है। कोई बाइक सवार यदि बिना हेलमेट पहने जा रहा है तो पुलिस वाले ऐसा चाबी और गाड़ी रोककर चाबी लूटते हैं जैसे बेचारा कोई अपराध करके वो भाग रहा हो। तो ये एक बड़ा सवाल पूरे राज्य की जनता, रांची की जनता भी पूछ रही है। आज हर घर में ये चर्चा हो रही
कि हमारे जो व्यवसायी हैं वो कितना सुरक्षित है। और इसी को बिल्कुल, और लेकर आज रांची में तो कल जिस तरह से वारदात हुई अंजनी, उसके बाद तो आज कारोबारियों ने बंद का भी ऐलान किया। एक विरोध के स्वर उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, लेकिन रोजाना आप देखिए हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी वारदात हो रही है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। देखिए, बड़ा सवाल है। ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि पुलिस काम नहीं करती है। पुलिस काम करती है, लेकिन पुलिस को ये भी सोचना चाहिए कि जिला पुलिस प्रशासन को कि उसी में मैं बात कर रहा हूँ कि बीते दिनों यदि आप देखेंगे आरती, तो 2 सोना दुकान, एक ये लालपुर थाना क्षेत्र में एक सोना दुकान में दिन दहाड़े लूटपाट होती है। उसके बाद रातू रोड इलाके में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में एक सोना व्यवसायी से पैसा लूटा जाता है। तो इस मामले में पुलिस को थोड़ा गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए कि अभी का जो क्राइम है, जो क्राइम करने वाले लोग हैं, ऐसे दुकानों को टारगेट कर रहे हैं जो सोना चांदी का दुकान हो। तो पुलिस को ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, या सिविल ड्रेस में आप ऐसे बड़े दुकान हैं या छोटे दुकान हैं, उन एरिया में आप अपना मुखबिरी तंत्र को बेहतर करें। लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा है, और यही वजह है कि जो अपराधी का जो मनोबल है वो बढ़ता जा रहा है। और बाद में होता क्या है कि ऐसे अपराधी बेल मिल जाती है और फिर खुलेआम घूमते हैं और फिर अपराध को अंजाम देते हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, पुलिस को और बेहतर करने की ज़रूरत है। पुलिसिया तंत्र को बेहतर करने की ज़रूरत है। जो सूचना तंत्र है या मुखबिरी के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं उसे और बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में और घटनाएं नहीं घटे। देखिए, आप पिछले 1 महीना 2 महीना का जो पूरा क्राइम का रिकॉर्ड देखेंगे तो तमाम घटनाएं जो है दिन दहाड़े होते रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि दोपहर 2 बजे घटना घटती है यहाँ ये डेली मार्केट थाना एरिया में। फिर आपको लालपुर थाना क्षेत्र में जो घटना घटी वो भी लगभग 12 से 1 बजे के बीच की घटना है। तो ये आखिर ऐसा हो रहा है, तो वैसे में आपको आखिर रांची पुलिस या थाना में आपका पीसीआर वैन घूमता है, तो पीसीआर वैन एक जगह खड़ा अपना वाहन खड़ा कर। बिल्कुल अंजनी, आपकी इस बात से सहमत हूँ कि देखिए पुलिस काम कर रही है, लेकिन पुलिस क्या काम कर रही है, कैसा काम कर रही है, ये खौफ अपराधियों में दिखना चाहिए। जब तक ये खौफ नहीं होगा तब तक ऐसी वारदातें होती रहेंगी और लोगों की जानें जाती रहेंगी। एक असुरक्षा का भय, असुरक्षा का माहौल लोगों में बढ़ेगा अंजनी। इसलिए बेहतर होगा कि जो काम किया जा रहा है वो काम दिखना भी चाहिए, लोगों में एक सुरक्षा की भावना भी जगनी चाहिए कि पुलिस उनके लिए तत्पर है, खड़ी है, अलर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है, लगातार देखिए मर्डर्स, लूट छिनतई की घटना सामने आ रही है। पुलिस काम कर रही है, लेकिन इस काम का असर कितना हो रहा है ये वारदात बता रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।